एवरीवन वेरी वेलकम ऑन माय चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स। गाइस आई होप आप सभी वेल होंगे, अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड गाइस आज इस कंटेंट में चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 12 गाइस मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। मैंने सेपरेट पार्ट में गाइस आपके लिए क्वेश्चन 1 to 6 ऑलरेडी किया हुआ है। एंड इस इंटायर बाइनोमियल थ्योरम के लिए गाइस मैंने दो कंटेंट में आपको पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच जो इस एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए लगता है उतना मैंने सेपरेट दो पार्ट्स में गाइस आप लोगों के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस इस वाले कंटेंट में क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में आपको ओनली मिडिल टर्म वाले पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। आई मीन जनरल टर्म के फॉर्मूले के यूज पे बेस्ड इनमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसा होता है। एंड गाइस आपके लिए मैं इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। आई मीन इसको जो जनरल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं देखा है तो आप प्लीज गाइस क्या करेंगे, आप पहले वीडियो देखिए जहां से थ्योरेटिकल अप्रोच आपका कवर हो जाता है। एंड गाइज उसके बाद फाइनली आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होने वाला है। एंड ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म को गाइज अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से अगर कुछ भी सीख पा रहे हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे अपना मोटिवेशन बिल्डअप होगा गाइज एंड हम आपके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट डाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। एंड इस पे थोड़ी सी बातें हम करते हैं। आई मीन गाइज जब हमारे पास a प्लस बी टू द पावर 2 होता है उस केसेस में आपने देखा होगा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई मीन जब इंडेक्स 2 था तो टर्म अपने पास 3 थी। एंड a प्लस बी टू द पावर जब 3 होता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। आई मीन जब इंडेक्स 3 था तो अपने पास टर्म कितनी थी, 4। तो इस तरीके से गाइज हम जब भी बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें जो पावर होती है उससे एक बढ़ के टर्म आता है। एंड गाइज बेसिक क्लासेस में आई मीन 10th तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब भी मुझे मिड टर्म निकालना होता था स्टैटिस्टिक्स पार्ट में गाइज हमें थोड़ा सा नॉलेज मिला हुआ है इस टॉपिक पे। आई मीन हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं तो उस बिहाफ पे गाइज आप जानते हो कि जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है तो उसमें एक मिडिल टर्म आता है। आई मीन आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 5 है, 5 पॉइंट्स है आपके पास। तो इसके लिए मिडिल पॉइंट में देख रहे हैं गाइस 3 आपका क्या है, मिड पॉइंट है। दो नंबर यहाँ से, दो नंबर यहाँ से, मिड में अपना 3 है। लेकिन ऑलरेडी गाइस जैसे ही आपको 6 टर्म्स मिली, आई मीन 6 नंबर्स मिले, उस केसेस में गाइस आपके पास मिडिल टर्म दो आएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं गाइस, अगर a प्लस बी टू द पावर 7 है, आई मीन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, 8 आएंगी। और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म गाइस 8 होती हैं, इवन होती हैं, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म गाइस इवन होगा तो इस केसेस में आपके पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। इस केस में आपके पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। एंड जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगी उस केस में गाइस आपके पास एक मिडिल टर्म आएंगी, 1 मिडिल टर्म होगा। तो ये वाला सारा अप्रोच गाइस इस वाले क्वेश्चन में हमें यूज करना है। एंड जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर। एंड इस वाले जनरल फॉर्मूले के यूज पे इस क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में गाइस सारे क्वेश्चंस इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से सॉल्व आउट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 6 टू द होल पावर 7। आई मीन गाइस यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या अपने पास, अगर इंडेक्स की पावर 7 है, आई मीन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मिलेंगी, 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 8। एंड अभी हमने देखा कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, आई मीन नंबर्स होते हैं, तो उस केसेस में हमने देखा 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, ठीक है। और 2 मिडिल टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता था सॉरी, एंड 2 मिडिल टर्म्स आएंगी तो इसके लिए फॉर्मूला होता था गाइस कि अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है तो पहली टर्म आई थी थर्ड वाली, आई मीन जो 6 था उसमें आपने 2 से डिवाइड किया, थर्ड टर्म आया। एंड नेक्स्ट टर्म क्या थी, इसमें 1 प्लस करा के, आई मीन 6 प्लस 2 प्लस 1 टर्म। इसी तरीके से गाइस जब हम इस वाले एक्सपेंशन में देख रहे हैं कि अगर मेरा पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन आएंगे, और इवन आएंगे तो टोटल मिडिल टर्म कितनी बनने वाली है, 2। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस। सेवन क्वेश्चन है, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 6 का होल पावर 7। सो गाइस हम जानते हैं कि अगर इंडेक्स अपनी क्या है, ऑड है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे गाइस, n प्लस 1, आई मीन 7 प्लस 1 विच इज 8। अभी हमने ये देख लिया कि अगर पावर इंडेक्स में 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगी, 8। और 8 नंबर क्या है गाइस अपना इवन।
8 नंबर क्या अपना इवन, और इवन होता है तो गाइज आपके पास 2 मिड टर्म्स आएंगी, 2 मिड टर्म्स आएंगी। और ये 2 मिड टर्म कौन सी होगी? तो गाइज अगर हमें 4 नंबर दे रखे हो इवन वाले, 4 नंबर दे रखे हो, 4 नंबर से 1 2 3 4, एंड इस केसेस में गाइज मिडिल टर्म की बात करोगे 2 मिडिल टर्म्स आएंगी 4 एंड 6। तो पहला सेकंड वाला आएगा, आई मीन कैसे आ रहा है 1 2 3 4, 4 को आपने 2 से डिवाइड करा एंड इसी में नेक्स्ट 1 कर दिया, आई मीन 4 प्लस 2 में एक और ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास सेकंड टर्म एंड सेकंड प्लस 1 थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपका जो टर्म होंगे वो आपके क्या होंगे, मिडिल में होंगे। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन में भी अगर देख रहे हैं आपकी वैल्यू 8 है, आई मीन 8/2 करेंगे, अगर आप 8/2 करेंगे तो आपके पास 4 टर्म आ जाएंगी एंड 8/2 में एक ऐड करेंगे तो आपके पास 5th टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा गाइस 4th एंड 5th टर्म्स में जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, मिडिल टर्म। एंड गाइस हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला ही पढ़ा ही क्यों है, हमने जनरल टर्म के यूजेस करने ही कहाँ पे होते हैं, जब हमें किसी भी डायरेक्टली किसी भी नंबर ऑफ टर्म को डिटरमाइन करना हो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जब हमें डिटरमाइन करना हो डायरेक्टली हम क्या करते थे, जनरल टर्म का फॉर्मूला से हम उसको सॉल्व किया करते हैं। इसी भी यहाँ पे गाइस मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा और मैं इतना जान चुका हूँ कि मुझे 4th एंड 5th टर्म निकालना है। अगर मैं इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करता हूँ उस केसेस में गाइस मेरा 4th टर्म एंड 5th टर्म मेरा मिड टर्म होगा, तो डायरेक्टली मैं जनरल टर्म के फॉर्मूले से 4th एंड 5th टर्म को निकाल सकता हूँ। एंड हम जानते हैं कि अगर मुझे 4 टर्म निकालना है तो एक आर की वैल्यू पीछे को होगी, आई मीन आर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, एंड द 5th टर्म निकालना है तो मुझे आर की वैल्यू 4 होगी। एंड गाइस जिसे भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा गाइस, कहीं ना कहीं आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं और आपको बायनोमियल का नॉलेज नहीं है। आई मीन गाइस आप पहले वीडियो कंटेंट देखिए जहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच रखा हुआ है एंड पहले थ्योरी को कवर करिए, उसके बाद आप देखेंगे गाइस 100% आपको समझ आएगा। ऐसे देखते तो भी मैं कोशिश करता हूं बार बार कि हर एक क्वेश्चंस में हर एक वीडियो में इतनी नॉलेज दी जाए ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। तो हमने ओवरऑल देख लिया कि मिडिल टर्म में कॉन्सेप्ट हमें सोचना कैसे है, तो हमने देखा 4th एंड 5th टर्म मिलेगा। अब यहां से गाइस आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए एंड देखिए कैसे यूज होगा। 4th टर्म एंड जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस 1 सॉरी n माइनस आर एंड बी की पावर आर, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है गाइस। अगर मुझे 4 टर्म चाहिए होगी तो t 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 टर्म आएगा। तो यहां से आपने देखा कि r की वैल्यू क्या ले रहे हैं, हम 3 ले रहे हैं, n की वैल्यू क्या है गाइस आपके पास 7 सी, r क्या लिया हमने 3, a टू द पावर a की जगह पे क्या है गाइस 3, एंड यहाँ पे क्या होता है n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस 7 में से 3 गया 4, एंड यहाँ पे क्या होता है माइनस एक्स बाई सी, ये b की वैल्यू पे पावर क्या होती है जो r की वैल्यू रहती है दैट इज 3। एंड यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ लेते हैं 7c3, 3 की पावर 4 गाइस 81, 3 की पावर 4 81 एंड द पावर इज ऑड, सो वैल्यू बिकम माइनस में गाइस, ये माइनस में आ जाएगा एंड x की पावर 9 हो जाएगी एंड 6 का पावर 3 करेंगे 36 इंटू 6 216 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ये जो टर्म्स निकल रही हैं ये फाइनली मुझे ये पता चल रहा है कि 4th पोजीशन में मेरी ये वाली टर्म्स आएंगी, आई मीन उस एक्सपेंशन में ये मिड में होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, एनसीआर का फॉर्मूला लगाया आपने, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन 216 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 9 है। एंड फाइनली गाइस आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 7 को एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 पे रोकिए बिकॉज नीचे में फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 को फैक्टोरियल लगाएंगे 3 टू 6, 6 कट जाएगा, 7 5 से गाइस 35 इंटू 81 इंटू 1 अपॉन 216 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 9, एंड इसको और सॉल्व कर लीजिए, 27 3 जा 81 एंड 37 72 3 जा 216, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9, 3 8 जा 24. So guys final answer is 35 into 3 upon 8 minus x to the power 9, and 35 3 जा guys 5 3 जा 15, 5 1 3 3 जा 9, 108 upon 5 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 9। आई मीन गाइज थर्ड टर्म पे जो एक्सपेंड करने के बाद हमें जो टर्म मिलेगी वो ये वाली टर्म होगी। एंड एज इट इज गाइज अब 5th टर्म निकालेंगे, मुझे आर की वैल्यू क्या रखनी होगी 4, एंड इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करता हूं मैं, यहाँ पे कर लेते हैं एंड गाइज यहाँ कर लेते हैं, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ निकालते हैं टर्म 5, टर्म 5 के लिए गाइज r प्लस 1 करेंगे तो r की वैल्यू 4 लेना होगा, एन सी आर
ए की पावर n माइनस आर एंड बी की पावर r करेंगे आप। n की वैल्यू आपके पास 7 है, 7c4 सॉरी 4, a की पावर 3 की पावर 7 माइनस 4 इज 3 एंड यहाँ पे b की पावर क्या है माइनस x अपॉन 3 टू द पावर 6 का पावर 4। एंड इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 4 ऑफ 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 ऑफ फैक्टोरियल 3 एंड 3 की पावर 3 इज 27 एंड माइनस x की पावर 3 का होल पावर 4 इज माइनस x की पावर 12 एंड 6 की पावर 4 इज 36 इंटू 36। एंड गाइस आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले फैक्टोरियल ब्रेक करिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसल आउट एंड नीचे 3 भी है, 3 2 जा 6, 6 कैंसल आउट इंटू 27 इंटू 1 अपॉन में 36 इंटू 36 ऐसे सेपरेट कर दिया यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 12। एंड गाइस आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 5 जा 35 इंटू 27 अपॉन 36 इंटू 36 इंटू माइनस एक्स की पावर 12। इस तरीके से गाइज आप सॉल्व करेंगे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 12 जा 36, आपके पास आया 35 अपॉन 12 4 जा 48, माइनस साइन है आपके पास, माइनस यहाँ यूज कर लेते हैं हम, माइनस हम यहाँ यूज कर लेते हैं x टू द पावर 12 एंड इस तरीके से जो फिफ्थ पोजीशन पे आपकी टर्म बनेगी वो ये वाली टर्म होगी। तो फाइनली गाइज हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक्सप्रेशन की पावर देखा, हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म देख लिया एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म में गाइस जब नंबर्स ऑड में होंगे तो उस केसेस में आपके पास नंबर ऑफ टर्म इवन बनेंगी, उस केसेस में दो मिडिल टर्म होंगी एंड जब पावर आपका इवन होगा उस केस में नंबर ऑफ टर्म क्या बनेंगी, ऑड बनेंगी एंड उस केसेस में गाइस आपके पास एक मिडिल टर्म आएगा एंड मिडिल टर्म कैसे आ रहा है वो आपने देखा, उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके गाइस आप कर सकते हैं। सो इसको राइट डाउन करिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास देखिएगा, बोल रहे हैं फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x by 3 plus 9y to the power 10। तो ये इंडेक्स गाइस हमने देखा, ये वाली इंडेक्स क्या है आपकी इवन में, इवन है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, 10 प्लस 1 करके 11 और ये नंबर क्या अपना ऑड है। एंड गाइस जब नंबर ऑड होते हैं, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है उस केसेस में क्या करते हैं, इसी में एक और प्लस करके आई मीन फॉर्मूला होता है इसी में एक प्लस करेंगे आप 12 आ जाएगा, अपॉन में 2 करेंगे, आई मीन 11 प्लस 1 12, 12 by 2 विच इज 6 टर्म। आई मीन आपके पास इस एक्सपेंशन में जो 6 टर्म होगा वो आपका क्या होगा, मिड में होगा, वो टर्म आपका मिड में होगा एंड 6 टर्म के लिए गाइस आर की वैल्यू क्या लेनी होगी 5, तो जनरल टर्म लगाया आपने t 5 plus 1 विच इज t 6वां टर्म आ जाएगा, NCR a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r, n की वैल्यू कितनी है आपकी 10, 10c, r की वैल्यू क्या ली हमने 5, a कितनी है आपके पास x अपॉन 3 टू द पावर 10 माइनस 5 विच इज 5 एंड b कितनी है अपने पास 9y टू द पावर 5 एंड इसको सॉल्व करेंगे आप फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 x टू द पावर 5 एंड 3 को गाइस 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 टाइम 27 81 243 एंड गाइस 9 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 9 को 5 टाइम करिए मल्टीप्लाई इंटू वाई की पावर 5 एंड इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 नीचे रखिए बिकॉज कट जाएंगे एंड एक और फैक्टोरियल 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इस केसेस में गाइस 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसल आउट, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, नीचे वाले सारे टर्म कट चुके हैं गाइस। इसके बाद यहाँ पे है 9 टू द पावर 5 अपॉन 243 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5, रीअरेंज कर दिया सारा टर्म्स गाइस मैंने एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बचा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 इंटू 6 इंटू 9 टू द पावर 5 अपॉन 243 x की पावर 5 एंड y की पावर 5। गाइस इस न्यूमेरल वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, x टू द पावर 5 y टू द पावर 5, जो ये पूरा जो टर्म्स बना दैट मींस ये वाला इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म पे होगा, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट डाउन करिएगा, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है गाइस, द एक्सपेंशन ऑफ a 1 plus a to the power m plus n prove that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। आई मीन गाइस जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आपको उस
एक्सपेंशन में गाइस जो टर्म्स होंगी उसमें आपको a टू द पावर m और a टू द पावर n का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ बनेगा। यहाँ पे कहा गया है कि इनके कोएफिशिएंट्स को आप इक्वल हमें प्रूव करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये अपने को बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n, 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n। एंड गाइस अब जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। सो गाइस हम यहां से ऑब्जर्व करें कुछ, a की पावर में वही वैल्यू, a की पावर में क्या होता है जो इनका डिफरेंस होता है n माइनस r, एंड b की पावर में क्या होता है जो यहाँ पे r की वैल्यू होती है वही होता है। तो अगर गाइस मुझे a की पोजीशन देखिए, a की पोजीशन क्या है जो b के जगह पे है, कहाँ पे b के जगह पे, एंड b की पावर में क्या होता है r, आई मीन a आएगा b के पोजीशन पे है और b की पावर में n दिया हुआ है, आई मीन जब एक बारी में r का वैल्यू m लूंगा उस केस में मुझे am कोएफिशिएंट मिलेगी। एंड जब मैं b की पावर में n दिया हुआ है, आई मीन एक बारी में r की वैल्यू n लूंगा उस केस में मुझे यहाँ पे a की पावर n मिलेगी। तो इस तरीके से गाइस मुझे दोनों केसेस के लिए r की वैल्यू पता चल रही है, तो इस तरीके से मैं जनरल टर्म के फॉर्मूले में यूज करता हूँ जनरल टर्म में यूज करता हूँ NCR, n की वैल्यू क्या आपके पास m प्लस n c, एक बारी r की वैल्यू गाइस मैं लेता हूँ a टू द पावर m है, आई मीन ये b के पोजीशन पे है, b की पोजीशन पे r चाहिए, r क्या है m है, तो r की वैल्यू मुझे क्या लेनी है m, एंड a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 की पावर में क्या होता है जो इनका डिफरेंस होता है m प्लस n माइनस m, एंड b की पावर में क्या है, b क्या है a, और a के पावर में क्या होता है m। तो इस तरीके से गाइस मुझे a टू द पावर m का कोएफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है ना, मुझे a टू द पावर m का कोएफिशिएंट मिल रहा है। एंड अदर केसेस क्या आपके पास, जब ये फॉर्मूला में लगाता हूं m प्लस n c, एंड एक केसेस में गाइस a टू द पावर n देखना है, आई मीन a टू द पावर n देखने के लिए r की वैल्यू मुझे n चाहिए, एंड उस केस में 1 टू द पावर m प्लस n माइनस n कर देंगे, एंड b की वैल्यू पे a है, a की पावर में n कर देंगे। आई मीन गाइस हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया है ना कि a टू द पावर m का कोएफिशिएंट और a टू द पावर n का कोएफिशिएंट्स क्या इक्वल्स है, आई मीन मुझे इन दोनों वैल्यूज को सेम दिखाना है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल इसका ऊपर, फैक्टोरियल r का नीचे, एंड फिर फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस m प्लस n माइनस m, 1 टू द पावर गाइस समथिंग कुछ भी रहे वैल्यू 1 ही आनी है, और यहाँ पे आए a टू द पावर m। एंड इस तरीके से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, m कैंसिल आउट, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n a टू द पावर m। इस तरीके से गाइस मुझे a टू द पावर m का कोएफिशिएंट मिलता है फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इनटू फैक्टोरियल n। एंड सेम इट इज यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखा फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n, एंड यहाँ पे m प्लस n माइनस n करा हमने फैक्टोरियल n माइनस r, एंड 1 टू द पावर गाइस कुछ भी रहे वैल्यू 1 ही आनी है a टू द पावर n। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a टू द पावर n का कोएफिशिएंट्स ये वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हो फैक्टोरियल m प्लस n अब फैक्टोरियल n, एंड यहाँ n कैंसिल आउट फैक्टोरियल m, 1 इंटू होगा सेम एज इट इज a टू द पावर n। तो यहाँ पे देखिए गाइस इन दोनों केसेस में कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n वैल्यू क्या है सेम है, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज प्रूफ। राइट डाउन करिए गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गाइस कैसे आप सभी, वेरी वेलकम। एंड गाइस लास्ट क्लास में अपना 2 क्वेश्चन आई थिंक छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, सो आइए हम उसका कवर अप करते हैं। एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। सो गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, x टू द दो एक्सपेंशन हमें गिवन है, एंड द क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि x टू द पावर n का कोएफिशिएंट इन दोनों केसेस में एक दूसरे का डबल है। सो हम कैसे इसको करेंगे गाइस कंटिन्यू, आई मीन हम क्या करते हैं, अपने पास एक एक्सपेंशन है 1 प्लस x की पावर 2n, एंड दूसरा एक्सपेंशन है गाइस 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1, एंड इन दोनों केसेस में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n लेना है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n लेना है। एंड गाइस हम जानते हैं कि x का पोजीशन क्या है b, एंड b की पावर में समथिंग क्या रहता है r रहता है, आई मीन जो r की वैल्यू रहती है। तो इस केस में भी गाइस क्लियर है कि r की वैल्यू मुझे 2 लेनी है, एंड इस वाले केस में भी गाइस क्लियर है कि मुझे r की वैल्यू 2 लेनी है। एंड जब हम एक्सपेंड करेंगे दोनों केसेस में x की पावर 2 हमें मिलेगी, x की पावर सॉरी x टू द पावर n पे चेक करना है हमें, r की वैल्यू n लेंगे और यहाँ भी हम r की वैल्यू n लेंगे, और इन केसेस में गाइस हम ये देखेंगे कि x टू द पावर n का कोएफिशिएंट एक दूसरे का डबल आ रहा है। सो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ पे है आपके पास 2n, n की वैल्यू है 2n, 2n c n 1 टू दी पावर a की पावर 2n माइनस n n एंड द b की पावर n। सो गाइज यहाँ ये हो गया। एंड यहाँ पे NCR, n की वैल्यू है 2n माइनस 1, c r की वैल्यू सेम एज इट इज n लेंगे एंड 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस n करेंगे आप, n माइनस 1 आएगा और r की वैल्यू आई मीन x की पावर n आ जाएगी। जो अपना r रहता है वही पावर b पे रहती है। तो यहीं से हमने ऑब्जर्व करा था कि हमें r की वैल्यू n मिलेगी और उसके यहाँ पे मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया। इसके बाद हम फाइनली गाइस सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 टू दी पावर n 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 टू दी पावर समथिंग कुछ भी रहे वैल्यू 1 रहेगी। आई मीन यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इज 2n और यहाँ पे x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट है गाइस 2n माइनस 1 cn। एंड यहाँ पे आप सॉल्व करिए, यहाँ पे NCR लगाइए, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n और यहाँ पे 2n माइनस n विच इज n x टू दी पावर n। आई मीन यहाँ पे x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट ये मिला और यहाँ पे आप लगाएंगे 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n एंड 2n माइनस 1 माइनस n करेंगे, आपके पास n माइनस 1 आएगा और यहाँ भी x टू दी पावर n आ गया। आई मीन इन दोनों को सॉल्व करने गाइस और हमें देखना है कि एक दूसरे से डबल का रेशियो होगा यहाँ पे एंड हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2n को जब हम फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2n मिलेगा एंड सेकंड टर्म 2n माइनस 1 मिलेगा, उसको हमने फैक्टोरियल में ही रख लिया बिकॉज यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस फैक्टोरियल n है और ये भी 2n माइनस n क्या आएगा, फैक्टोरियल n आएगा और उसको आप ब्रेक करेंगे, पहला टर्म n आएगा एंड सेकंड n माइनस 1 आएगा, उसको हमने फैक्टोरियल में रख लिया बिकॉज यहाँ पे भी n माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे टर्म बने एंड यहाँ पे है आपका 2n माइनस 1, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल n और यहाँ पे n माइनस 1, ये n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड ये फैक्टोरियल n इस फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाएगा और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की पावर n है और यहाँ भी x की पावर n है। आई मीन गाइज यहाँ पे जो मिला है आपको, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है, क्या मिली है 2 की पावर xn और यहाँ पे गाइज सब कुछ कैंसिल हो चुका है, यहाँ मिला x टू दी पावर n। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x टू दी पावर n और x टू दी पावर n का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, डबल है, हेंस आपका ये प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। मतलब दोनों केसेस में एक दूसरे का डबल रेशियो है, x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट है। सो इस तरह से क्वेश्चन फाइनलाइज होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, सॉरी फाइंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m इज 6। आई मीन गाइस x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन है 1 प्लस x टू द पावर m 6 दिया हुआ है। उस केस में गाइस आप m की वैल्यू बताइए। तो क्लियर सी बात है, ये b की पोजीशन है और b की पावर में 2 है। आई मीन इस केसेस में मुझे जब एक्सपेंड करूंगा तो r की वैल्यू मुझे गाइस 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। r की वैल्यू आप क्या लेंगे 2, NCR फॉर्मूला यूज करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है आपके पास m c r कितनी है 2, a की वैल्यू क्या है गाइस 1 टू द पावर m माइनस 2 एंड b की वैल्यू कितनी है x और r की वैल्यू कितनी है 2। आई मीन x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट गाइस, आई मीन ये वाला सारा पार्ट और ये सारा पार्ट किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। उस केसेस में गाइस मुझे क्या करना है, m की वैल्यू बतानी है। तो m की वैल्यू कैसे आएगा देखिए, इसको NCR लगाइए, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड m माइनस 2 इक्वल टू 1 टू द पावर गाइस समथिंग कुछ भी रहेगा, वैल्यू 1 रहेगी, ये 6 के इक्वल है, ये 6 के इक्वल है। तो इस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, m को फैक्टोरियल से निकालिए बाहर, सॉल्व करिए, पहला टर्म m आएगा, दूसरा टर्म m माइनस 1 आएगा, तीसरा टर्म m माइनस 2 आएगा, उसको फैक्टोरियल में रखिए गाइस बिकॉज नीचे में भी फैक्टोरियल m माइनस 2 है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 को एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 1 विच इज 2 आएगा, यहाँ पे 6 आ गया। एंड गाइस जब ये सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर में है m इंटू m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 6 एंड गाइस यहाँ से m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12 बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड गाइस जब सॉल्व करेंगे आप m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0, m टेक आउट कॉमन, m माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे, m माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड गाइस फाइनल आंसर आ रहा है m प्लस 3 एंड m माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड इस तरीके से गाइस देखते हैं आप तो m की वैल्यू एक आ रही है माइनस 3 और एक वैल्यू आ रही है आपके पास 4 एंड क्वेश्चन ने गाइस बोला है कि m की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये माइनस वाली वैल्यू रिग्रेट हो गई और m की वैल्यू 4 आ गई। सो गाइस इस तरीके से फाइनल आपका एक्सरसाइज एंड होता है।
एंड गाइज मिसलेनियस के लिए भी मैं सेपरेट पार्ट में सारा क्वेश्चन सॉल्व करा के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड फाइनली गाइज, अगर आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे अपना मोटिवेशन बिल्डअप होगा। एंड गाइज हम आपके लिए ज्यादा एफर्ट डालेंगे। सो गाइज फाइनली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे गाइज, वेरी बाय बाय।